श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलूकदासाय नमः। हृदय बहुत व्यथित है और 22 तारीख की घटना से बहुत कुछ सीख लेने की भी आवश्यकता है। श्रद्धांजलि के रूप में जो दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्म शांति के लिए हम कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो जो हुआ इसका अभ्यास हिंदुओं को पड़ता जा रहा है, फिर भी रक्त में किसी के उबाल नहीं आ रहे। कश्मीर में पहलगांव में जो घटना घटी है वो निंदनीय है। क्रोध बहुत है, लेकिन शब्दों की एक मर्यादा है। हालांकि ऐसी अवस्थाओं में मर्यादा भी लंघन करने से दोष नहीं है, किंतु फिर भी हम नियंत्रित शब्दों में कुछ बातें रखना चाहते हैं। कश्मीर, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उनको किसी पर्यटक की कोई आवश्यकता नहीं। इनकी ट्रैवल एजेंसी, इनका शिकारा, इनका केसर, इनका कहवा, इनका शिलाजीत, ये सब छलावा है। औसत कश्मीरियों के घर में इतना पैसा है कि केवल अपनी कालीनें बाहर फेंक दें तो उतने में लखनऊ, भोपाल, जयपुर में भी 3 BHK फ्लैट आ जाएं। बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह एंटी स्टेट एक्टिविज्म एक फुल टाइम जॉब है और दुनिया भर से इसके लिए मोटा फंडिंग आता है। चिंतनीय विषय यह है कि हम जानते हैं कि कश्मीर असुरक्षित है। चाहे प्रधानमंत्री भले बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन अभी तक कश्मीर सुरक्षित नहीं है। फिर भी हम वहाँ के जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम परिवारों को घुमाने ले जाते हैं। औसत कश्मीरी उसी जुबान में बात करता है जिस भाषा में पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी और कश्मीर के अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के लोग बोलते हैं। वह कहेगा कि जनाब, दिल्ली ने यह गलत फैसला किया, दिल्ली ने यह गलत वादा किया। वह कहेगा, देखिए ये ज़मीन इंडियन आर्मी के कब्जे में है और जो भी हुआ वह गलत हुआ। इस तरह से बयान देते हैं। ये बिल्डिंग इंडियन आर्मी के कब्जे में है, तो इस प्रकार से वो बयान देते हैं। वो सेना का भी साथ नहीं देते। सेना पर भी पत्थर चलाने की वीडियो कई साल पहले वायरल हो चुकी है। 1-2 मंदिरों को यदि छोड़ दिया जाए तो घाटी के अधिकांश मंदिर, चाहे वो मार्तंड मंदिर हों या नारायण मंदिर हों या सुगंधेश भगवान हों या शंकर गौरीश्वर मंदिर हों या ममलेश्वर हों, इन जैसे अनेक मंदिर सभी भग्नावस्था में हैं। लोकल गाइड इन सब मंदिरों के टूटने का कारण बताते हैं कि जनाब, बहुत बड़ा भूकंप आ गया था। अधिकांश मंदिर के भीतर ASI के संरक्षण में होते हुए भी मजारें बन गई है। हमारे जवान दुनिया का सबसे कठिन मोर्चा लड़ रहे हैं। राजनय और ग्लोबल सेंटिमेंट अगर हमारे पक्ष में हो तो हमारी सेना यह युद्ध मात्र 4 से 5 वर्ष में जीत सकती है, जो ये खून खराबा चल रहा है। राष्ट्रपति शासन बहुत बड़ा विकल्प था। PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और न जाने कितने फ्रंट, यह सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आतंकियों और पाकिस्तान के मददगार हैं। अभी जिस आतंकी संगठन ने पहलगांव में जो निर्दयी हिंसा की जिम्मेदारी ली है, उसको TRF
द रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं। टीआरएफ में लश्कर-ए तैयबा जैसे मोहम्मद के लोग तो हैं ही, यहाँ के राजनीतिक दलों के भी लोग शामिल हैं। आप पूरी घाटी घूमिए, आपको कृत्रिम चेहरे दिखाई देने लगेंगे। एक मीडिया रिपोर्टर हैं अर्चना तिवारी, चुनाव के समय, कश्मीर के चुनाव के समय वो वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई थी। मैं उसको लाइव देख रहा था। उस समय वहाँ के कुछ मुसलमानों की भाषा, जो पाकिस्तान परस्त हैं, इतनी घृणा हिंदुओं से देखी गई उनकी भाषा में, ऐसा लग रहा था कि अभी एकांत में इन्हें कहीं हिंदू मिल जाए तो उनका मर्डर कर देंगे। पूरी घाटी घूमने पर आपको कृत्रिम चेहरे दिखाई देने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आपसे कुछ छिपाया जा रहा है। ऐसा लगेगा अधिकांश हिंदू स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं, पहाड़ों और नदियों के भी नाम बदल दिए गए हैं। कश्मीर का वास्तविक इतिहास वहाँ की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ उत्पन्न हो रहे छोटे छोटे बालकों को, जो जिन्हें मुस्लिम मजहब की शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर जाकिर नायक, मोहम्मद इशरार और हसनैन के तकरीरों के वीडियो वहाँ युवाओं के फ़ोन में चलते ही रहते हैं। वहाँ के फ़ोन में हिंदू विरोधी जितनी ताकतें एक्टिव हैं, चाहे वह आईएसआई के एजेंट के द्वारा बनाई गई वीडियो हो या बगदादी के द्वारा वायरल हो, उन वीडियो को हिंदी भाषा में, कश्मीरी भाषा में कन्वर्टेड करके उन्हें परोसा जाता है। उन्हें वही फिल्म दिखाए जाते हैं जिसमें ये प्रस्तुत किया जाता है पाकिस्तानी फिल्मों में कि जैसे हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा उनके साथ छल किया हो और उनके साथ विश्वासघात किया हो। औसतन मुसलमान युवक युवतियां जो वहाँ रहती हैं, उन लोगों के ब्रेन वॉश हैं और वो ब्रेन वॉश्ड हैं। उनकी इतनी ही समझ है कि हिंदू केवल बुत परस्त हैं और ये जाहिल कौम है, ये कत्ल किए जाने योग्य है। इस तरह की मानसिकता वहाँ के कुछ जिहादियों में घुसी हुई है। इस कारण से वह अपितु भयवशात या लोभवशात सैलानियों के साथ सामूहिक रूप से दुर्व्यवहार करने से बचते हैं और मौका मिल जाए तो छोड़ते भी नहीं। निष्कर्ष यह हुआ कि कश्मीर विवाद एक भयंकर विवाद है। इस विवाद का ईंधन इस्लामिक अतिवाद है और इस विवाद से बहुत लोगों को लाभ है, क्योंकि पाकिस्तान के सुरक्षा बल एजेंसियां ये चाहती हैं कि हमारी हुकूमत हिंदुस्तान में भी हो जाए। और यहाँ भी जिसे आप कहते हैं स्लीपर सेल्स बहुत फैले हुए हैं। आप देखिए, ये कोई घटना साधारण घटना नहीं है। कुछ दिन पहले क्रिकेट मैच होना और क्रिकेट मैच के द्वारा दुनिया में यह बताने का प्रयास करना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, हम लोग तो साथ साथ खेलते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर यह जताने का प्रयास करना कि हमारी मित्रता है। और धन्य है यहाँ के क्रिकेटर लोग, जो इतनी शत्रुता चल रही है, हमारे बहन बेटियाँ जो है उनके साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, लेकिन इनका क्रिकेट नहीं बंद होना चाहिए। और खिलाड़ियों को तो मैदान में, खेल के मैदान में जूता बांधते तक देखा गया पाकिस्तानियों का। अरे कितना गिरोगे, आप लोग को शर्म नहीं आती थोड़ी सी? इस प्रकार छद्म रूप से खेल खिलवा करके दुनिया के सामने ये परोसने का प्रयास करना कि हमारी मित्रता, जब जब क्रिकेट मैच हुआ है पाकिस्तान के साथ और भारत जब जब जीता है, उसके 2-3 महीने के बाद कोई न कोई आतंकी घटना भारत में जरूर हुई है।
अर्थात पहले इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रसारित कर देना कि हम लोग मित्र हैं, साथ साथ खेलते हैं, और कुछ दिन में ही हत्या करवा देना हिंदुओं की, ताकि इससे पता चले कि नहीं नहीं ये हमारा इसमें हाथ कुछ नहीं है। और वहाँ के न्यूज़ में क्या चल रहा है कि यहाँ की सरकार ही हिंदुओं को मरवा रही है और झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लाद रही है ताकि पीओके वो हड़प ले। किस तरह के न्यूज़ वहाँ परोसे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद की घटना, वहाँ भी स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। कश्मीर में भी स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। आसिफ शेख का घर जो अभी उड़ाया गया है, आईडी ब्लास्ट जहाँ हुए, बताया जा रहा है कि वह वहाँ के लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादियों के टेरर फंडिंग पर पलने वाला वो लड़का, मासूम से लड़के के अंतःकरण में वो जिहादीपना भरा गया और वह आकर के हिंदुस्तान का ही शत्रु हो गया। वहाँ से ट्रेन लेकर के आता है और माता के साथ अपने घर में रहता है और सबकी सहायता करता है आतंकियों की, और उस हत्या में वह कारण बनता है। इस तरह से कब तक चलेगा? कब तक हिंदुस्तान में हिंदुओं के रक्त बहते रहेंगे? समाधान तो हमें एक ही दिखता है, हालांकि यह अभी सपना साकार होना असंभव है, लेकिन कुछ दिन में जरूर होगा। ये हमारा सनातन विश्वास है। लोकतंत्र में कभी भी राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। चाहे कितनों कोई वर्णाश्रम का विरोध करे, चाहे कोई कितनों ब्राह्मणों को यूरेशियन सिद्ध करे, चाहे कोई कितनों भीम आर्मी के लोग मनुस्मृति आदि जलाएं, लेकिन इतना कान खोल करके सुन लीजिए, जब तक शास्त्रीय जीवन नहीं होगा, जब तक राजतंत्र की स्थापना नहीं होगी, राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। पहले क्या था जो ये कहानी फैलाते हैं, 3-4 झूठ जो भारतवर्ष के सामने रखा जाता है। एक तो पहला सबसे बड़ा झूठ कि बंदर आदमी हुए, बंदर से आदमी हुआ। पहले हम लोग नंगे रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, धीरे धीरे डेवलप होकर के हम लोग आदमी हुए। दूसरा सबसे बड़ा झूठ कि अरबों साल तक सूर्य का एक कोना टूट गया और ठंडा होने के बाद ये धरती बनी। पहले सोना चांदी था ही नहीं, कटोरी गिलास कुछ था ही नहीं, कोई कपड़ा पहनता ही नहीं था। पर सनातन संस्कृति के अनुसार पहले वैदुर्य मणि, ऐसे ऐसे रत्न भारतवर्ष में थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मणि के खचित खंभे आदि थे, और वस्त्र पोशाकें पहले की अभी की अपेक्षा बहुत महंगी थी, और पहले के अस्त्र शस्त्र अभी से ज़्यादा दिव्य थे। अब हम ये कहने लगेंगे तो लोग कहेंगे ये तो कपोल कल्पित बातें हैं। अर्थात वैज्ञानिक ने एक अपने द्वारा बनाए गए कल्पित मशीन के माध्यम से बंदर से आदमी तक का प्रोसेस समझा दिया, वह सत्य है। किंतु शास्त्रकार ऋषिगण जो अपने साधना और समाधि आदि के दम पर जो शास्त्रों में गूढ़ रहस्य औषधियों से लेकर सृष्टि के खोले हैं, वह कपोल कल्पित है। यही बुद्धि की विडंबना है। शास्त्रकारों ने राजतंत्र की खूबी क्या बताई, राजतंत्र में क्या लाभ होता था? तो बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म में निष्ठ रहते थे। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, अर्थात अपने अपने कर्म में निष्ठ रहते थे। तो क्षत्रिय जो है वह यज्ञोपवीत धारण करके और न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य, पुराणादि शास्त्रों का और वेदों का भी अध्ययन करता था, पर उसको अध्यापन का, वेद अध्यापन का अधिकार नहीं था। उसके बाद राजनीति शास्त्रों में निपुण होता था। फिर क्षत्रिय युवावस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिव्य मंत्रानुसंधान करता था, और उसके बाद उससे प्राप्त शक्तियों को अर्जित करके परमात्मा के आज्ञा जो शास्त्र हैं उसके अनुसार जब वह मुर्दाभिषिक्त सम्राट होता था, तब उसके अंतःकरण में एक चींटी को मारते समय भी उसको मनुस्मृति की पंक्तियां याद आती थी, उसको अत्रि स्मृति की पंक्तियां याद आती थी, उसको शास्त्रों की वो पंक्तियां याद आती थी जहां पर किस पाप को करने से क्या फल होता है।
वह जब सम्राट होता था तो वह किसी के साथ अत्याचार नहीं करता था और विशुद्धतम रूप से वह राम राज्य की स्थापना करने में समर्थ था। जैसे राजर्षि परीक्षित का काल आप देख लीजिए, आप महाराज पृथु का काल देख लीजिए, महाराज ध्रुव का काल देख लीजिए, प्रहलाद जी का काल देख लीजिए, उसमें कोई अनाचार अत्याचार नहीं होता था। वर्तमान में क्या है? लोकतंत्र। मैं लोकतंत्र के बारे में बता रहा हूँ। लोकतंत्र में क्या है? नेता भीड़ जिसकी अधिक होती है उसी का सरपरस्ती करते हैं। बंगाल में कहते हुए सुना गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 30% हैं, मुसलमान 70% हैं, ये मेरा घर जलाएं, हमारी बहनों को घर से उठा के ले जाएं, बलात्कार करें, हत्या कर दें, लेकिन हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? तो बोले इसलिए क्योंकि हम 30% वोट देंगे तो उनकी विजय नहीं होगी, वो 70% उनको जिताने में कारण है, इसलिए वो कितनों अत्याचार करें उन पर मीठा पलीद हुई होगा, उनको संरक्षण ही दिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं वहाँ वहाँ वो भयभीत हैं और वहाँ वहाँ उनके साथ अत्याचार हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। इसमें कारण लोकतंत्र है, इसमें कारण लोकतंत्र है। बोलने की अभिव्यक्ति आज़ादी अलग चीज, पर भीड़ जहाँ सम्राट को भीड़ चुनती हो वो सम्राट नहीं होता, वो तो नौकर होता है। जहाँ सम्राट को शास्त्र चुनते हों, जहाँ सम्राट को मनीषी चुनते हों, जहाँ सम्राट को दार्शनिक चुनते हों, जहाँ सम्राट को राजनीति शास्त्र के विद्वान चुनते हों, वो सम्राट होता है। इसी कारण से सबके हाथ बंधे हैं। अब जैसे एक छोटी सी घटना बताऊं, जब अभिनंदन वाली घटना हुई थी और जब वायुयान पाकिस्तान में गिर गया, उससे पहले पूरे भारत में एक आक्रोश था कि घुस कर मारो, घुस कर मारो, घुस कर मारो, पाकिस्तान को इतिहास से मिटा दो, खूब हल्ला हो रहा था। अब जैसे ही प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया, जैसे ही भारत ने एक्शन लिया, एक्शन लेते ही एक सेना वहां गिरा, उसके बाद आवाज इधर तेज हो गई, युद्ध नहीं करना है, पहले अभिनंदन को वापस लाओ, युद्ध नहीं करना है, अभिनंदन को वापस लाओ। अब लोकतंत्र की आवाज इतनी प्रगाढ़ हो गई कि युद्ध के लिए पूरा मूड बना चुका भारत फोकस हटा करके पहले अभिनंदन को वापस लाने में लग गया और अब पाकिस्तान ने इस कमजोरी को पकड़ी, अभिनंदन को वापस किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अर्थात हम जो कहना चाह रहे हैं, लोकतंत्र जब जनता भावनात्मक रूप से राजनीतिक शास्त्र में कूद करके अपने अनुसार निर्णय वहाँ के सम्राट पर थोपने का यत्न करती है तो उसमें हानि ही होती है। इसलिए वर्तमान समय में मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि पहला तो अभी हमारे हाथ में राजतंत्र नहीं है और लोकतंत्र में भी कोई हिंदूवादी नेता प्रधानमंत्री के पद पर अधिष्ठित है, तो हम एक संन्यास वेश में होने के नाते तथा एक हिंदू होने के नाते तथा अंतःकरण से मर्द होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसी सजा दी जाए इस कुकृत्य की कि उसको 7 पीढ़ी तक उसको याद रहे और रक्त जो गिरे हैं भारत में, उस रक्त को श्रद्धांजलि उनके रक्त से सींचा जाए जिन्होंने ये कुकृत्य को अंजाम दिया है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। नया विवाह हुआ शुभम द्विवेदी का, वह ब्राह्मण दंपत्ति वहां घूमने गए, पत्नी के सामने पति की हत्या कर दी। हमने वीडियो देखी तो पर रोम कांप उठे, किसी का ब्रेन बाहर निकला है, किसी का कलेजा बाहर निकला है, किसी की आंखें लटक रही हैं, कोई रक्त में ही लेटा हुआ है, किसी का माथा फट गया है और उसका बच्चा अपने पिता के लाश को पकड़ करके रो रहा है। धिक्कार है ऐसे सिद्धांत को, धिक्कार है ऐसे मजहब को जिस मजहब में ऐसी शिक्षा दी जाती है। मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन मेरे हाथ में
संदेश प्रसारित करना और भगवान से प्रार्थना करना है। तो हम ठाकुर जी से और भगवती पराम्बा के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उन दिवंगत आत्माओं को भगवत चरणाश्रय प्राप्त हो, और जिन्होंने कुकृत्य किया है उनके साथ उनकी भाषा में उनको जवाब देने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।